ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना का, जिससे हम अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को पवित्र करें। तो आइए उसके लिए ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का अपने मुखारबिंद से सर्वप्रथम उच्चारण करेंगे। तो आइए लंबी गहरी श्वास कमर गर्दन सीधी रखते हुए सिद्ध आसन और ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा के साथ लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है। मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने अंग को स्पर्श करेंगे और पवित्र करते हुए प्रभु के मार्ग में समर्पित करेंगे अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को, अपने कंठ को, अपनी भुजाओं को, अपने पैरों को। आइए ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर अपने जीवन में भी इस दीप की तरह प्रकाश करें, अपने मन में, अपने जीवन में, अपने घर में। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम रेतं च सत्यं चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो वणेवः, ओम समन्द्रो नणेवः, ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यदिवञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतेस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः।
ओम उदीचीदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ओम ऊर्ध्वः दिग्बृहस्पतिरधिपतिर्शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ॐ उदवयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगत स्थिरस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे बहुत कृपया निज जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्दः सिद्धे भवेन्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति नान्याः पंथा विद्यते यनाय नान्याः पंथा विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो राहवना असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्युः शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिर्वापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनियों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी अपने मुखारबिंद से पवित्र ओम नमः शिवाय बोला है? अपने मुख से कभी ओम नमः शिवाय उच्चारित किया है? अगर आपने किया है तो आपको स्वर्ग का अधिकारी बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि भोलेनाथ के इस मंत्र में वो अद्भुत अदम्य शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसे देवता भी सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। आज हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जो गूढ़ रहस्य है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। ये मात्र ओम नमः शिवाय एक मंत्र ही नहीं है, एक शब्द ही नहीं है, अपितु एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कंपायमान है, गुंजायमान है। जब भी कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तो केवल इस ब्रह्मांड में मात्र एक ही ध्वनि गुंजायमान थी, और वो थी ओम की ध्वनि। उसी ओम की ध्वनि से जो उत्पन्न होता है वो शब्द है, वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये पवित्र मंत्र, ये सिद्ध मंत्र, ये अदम्य मंत्र
ऐसा मंत्र मुग्ध करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय की हम बात करें तो ओम में ही वो संपूर्ण शक्ति विद्यमान है। अगर हम यूं कहें कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो मूल ध्वनि है वो ओम ही है। आप देखते होंगे जब भी हम कोई पूजा, कोई मंत्र, यज्ञ, कोई विधि, कोई साधना करते हैं, उससे पूर्व ओम को उच्चारित करते हैं, क्योंकि इस ओम में तीन तत्व विद्यमान हैं, तीन तत्व समाहित हैं। और वो तीन शब्द क्या हैं? आ अर्थात ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता, उ विष्णु अर्थात इस सृष्टि के पालनकर्ता जो कि विष्णु हैं, मां अर्थात स्वयं महेश, स्वयं शिव अर्थात संहार करता, विनाश करता। तो तीन शक्तियां यानी सृजन करता, सृजन, पालन और विनाश, ये तीन शक्तियां इस ओम में ही निहित हैं, विद्यमान हैं। और नमः जब कहते हैं तो हम अपने भीतर के अहंकार को, अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्विचारों को, अपने संपूर्ण अहंकार को त्याग कर, समाप्त कर नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं और शिवाय अर्थात जो कल्याणकारी है, संपूर्ण सृष्टि का जो कल्याणकारी है, जो कि प्रत्येक कण में, हर कण कण में रम रहा है, ऐसा शिवाय कण कण में विद्यमान है, ऐसा शिवाय। तो ओम नमः शिवाय की हम अगर बात करें, जब हम देखिए साधना में जाते हैं, जब ध्यान में जाते हैं, तो हम अपने भीतर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्या, मनश्च, फिर सहस्त्रार्थ, इनकी जब यात्रा करते हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में होकर जब ये ऊर्जा नीचे से लेकर ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है, तो अगर हम ये कहें कि एक ऊर्जा जो निहित हो रही है, जो ऊर्जा का संचालन हो रहा है, या ये जो ऊर्जा है हमारे भीतर गतिमान हो रही है, ये संपूर्ण ऊर्जा क्या है? यही तो शिव है, जो कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। ये शिव जो शिवत्व है हमारे ही भीतर विद्यमान है। अगर हम यूं कहें, जब हम यज्ञ प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ की प्रचंड अग्नि में वो लिंग का निर्माण हो रहा है, यही तो शिव है। और जब मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनस्य और को भेदते हुए ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेता होती है, तो सहस्त्रार्थ की यात्रा करते हैं, वो ऊर्जा ऊर्ध्व रेता होती है। और जब ऐसा होता है, जब ऊर्जा ऊपर की तरफ भेदन करती है, तो बिल्कुल वही शिवलिंग का निर्माण हमारे भीतर भी निर्मित हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो शिव हमारे भीतर ही विराजमान हो जाते हैं। शिव को अगर हम खोजें तो बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपितु हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमारे भीतर ही विराजमान है। तो ओम नमः शिवाय के जप से, ओम नमः शिवाय के उच्चारण से, ओम नमः शिवाय शब्द जब हम बोलते हैं, इसके ध्वनि से
पंच महाभूत जो कि हमारे भीतर ही विद्यमान है, जिससे ही ये संपूर्ण सृष्टि और हमारा शरीर, हमारे देह का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो है किसी भी शरीर का निर्माण करते हैं और किसी ऊर्जा का, किसी शक्ति का निर्माण का द्योतक भी हैं। यही तो शिव हैं। अगर हम यूं कहें कि जो ओम नमः शिवाय है, ये असल में हमारे भीतर जो शिवत्व है, यानी मैं से, हमसे, स्वयं से हमें मिलवाते हैं। हमारा उससे जुड़ाव होना प्रारंभ हो जाता है जब हम साधना में उतरते हैं। जब, अगर हम यूं कहें आयुर्वेद की दृष्टि से, वात पित्त कफ जो कि निहित है किसमें? पंच महाभूत में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में निहित हैं। ये सम होना प्रारंभ हो जाते हैं और एक तत्व, एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यही ऊर्जा आपकी आत्मा को मोक्ष पथ की ओर अग्रसर करती है। और हम जब मुख से, अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो हमारा मुखार बिंद पवित्र हो जाता है, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, हमारा मन, हमारी संवेदनाएं, हमारा रोम रोम शिवोहम शिवोहम हो जाता है, क्योंकि शिव आपके स्वयं भीतर जागृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप अपने शिव को ओम नमः शिवाय का जप अपने मुखारविंद से कीजिए, तो अपनी वाणी को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिएगा, अपने शरीर को, अपने रोम रोम को, अपने, क्योंकि मैंने कहा शिव कण कण में विद्यमान हैं और जो कण कण में विद्यमान हैं वही तो शिव हैं। जो बाहर भी शिव, भीतर भी शिव। आप आंखों से खोलकर देखोगे तो शिव, आपके भीतर जो ऊर्जा उज्ज्वलित हो रही है वो शिव, आपके जो चक्रास ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं, नीचे से भेदन करते हुए ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, शिव यही शक्ति का रूप है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, ये भी एक हैं, ये भी एक ही हैं। और इसीलिए शिव अर्धनारीश्वर नारीश्वर के रूप में हैं। अगर हम अपना बायां शरीर देखेंगे तो चंद्र है, अर्थात नारी का स्वर है, शीतल स्वर है, शीतल शरीर है, शीतल विचार हैं, शीतल भावनाएं हैं। और जब हम अपने दाईं ओर देखते हैं, अर्थात राइट साइड में हम जब अवलोकन करते हैं, तो वही पुरुष हैं, वही पवित्र हैं, वही अग्नि हैं, वही ऊर्जा हैं, वही शिव हैं। शिव और शक्ति का जो स्वरूप है वो हमारे भीतर ही विद्यमान है। इसको भीतर ही खोजने का प्रयास कीजिएगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आप साधना में जाएं तो प्रातः काल 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कर अपने इस भीतर की ऊर्जा को ऊर्जान्वित कीजिएगा, क्योंकि शरीर एक ही बार मिला है। इस शरीर ये ऐसे मिलता है जैसे मानो एक समुद्र में, विशाल समुद्र में एक लकड़ी का एक बल्ली पड़ी हुई है और उसमें एक ही छिद्र है, और मानो आप जैसे कछुए की भांति हो और आपने केवल एक ही बार अपने मुख को ऊपर उठाना है उस सागर में, और आप जब उठाएं तो उस छिद्र में ही आपका मुंह जाए। ऐसा इतना मुश्किल से ये शरीर, देह, मनुष्य शरीर प्राप्त होती है। तो इसको भोगों में अपने लिप्त न करके अपने भीतर रमने का प्रयास कीजिएगा, साधना में उतरने का प्रयास कीजिएगा। आयु कोई नहीं है साधना की। जितना शीघ्र आप प्रारंभ करेंगे, कहते हैं जब जागे तब सवेरा है, ये भूल जाइए आपकी आयु क्या है। और ये विचार मत कीजिएगा कि हम क्या अभी शुरू कर सकते हैं, क्या आरंभ कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा है।
तो इसलिए आज हमने आपको महामंत्र ओम नमः शिवाय का जो रहस्य था, गूढ़ रहस्य था, जो कि हमारे और आपके भीतर से ही जिसका उद्गम होता है, भीतर से ही उद्गम होता है और भीतर ही जाकर मिल जाता है। जो हमारे भीतर, जो बाहर रम रहा है, जो भीतर रम रहा है, यही तो शिव है, यही शिव तत्व है। और हम आनंदित हो उठते हैं जब हम कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये महामंत्र है, विकराल मंत्र है, जो आपको तृप्त करता है, जो आपको संतुष्ट करता है, जो आपको भोगों से छिन्न भिन्न करके आपको उस परम सत्ता में केंद्रित कर देता है, परम शक्ति में केंद्रित कर देता है। यही तो सनातन धर्म की हम बात करें तो जो सदा से चला आ रहा है वही तो सनातन है, बाकी सब सनातन नहीं है। और मैं सनातनी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि अपने सनातन होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिपल देते रहिएगा। साधना से बने रहिए, साधना में बने रहिए, साधना से जुड़े रहिए और साधना करके अपनी शक्ति को और ज़्यादा विकसित कर अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपनी वाणी का, अपने विचारों का, अपनी इंद्रियों का उद्धार करना प्रारंभ कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जी, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, भूदेव जानी, के कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशंस, अमेरिकन पुजारी, अच्छा, मीना कुमावत, आप कहाँ से हो बाबा? मनोज कुमार, मेरा शादी कब होगा जी बताएं। मीना कुमारी, आप कहाँ से हो मनोज कुमार? अरे आप मनोज कुमार से पूछ रहे हैं तो मनोज कुमार जी बता दीजिए आप कहाँ से हैं। जी, आपसे ही प्रश्न है। मीना जी पूछ रही हैं मनोज कुमार जी से कि आप कहाँ से हैं। जी, आज देवोत्थान एकादशी आज भी लोग कर रहे हैं और आज जिन बच्चों का विवाह है उन सब के नए जीवन के लिए बहुत बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं हमारी ओर से। आप सभी का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हो, संपूर्ण हो, किसी भी प्रकार का व्यवधान आपके आने वाले नए जीवन में, नवीन जीवन में न आए। आप दोनों पति पत्नी सबका सम्मान करें, छोटों से प्रेम, बड़ों का सानिध्य, अपने साथियों का सानिध्य और अपने बड़ों का आशीष प्राप्त करते रहें। मीठी वाणी बोलिएगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, आज से जो लोग गठबंधन में बंध रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, रोज दीजिएगा, प्रतिदिन दीजिएगा, जिससे एक दूसरे की तारीफ कीजिएगा, एक दूसरे को खूबसूरत बोलिएगा। खूबसूरत मुख से कहना है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज, पति पत्नी से कहे, पत्नी पति से कहे, और ये रोज कहना है। ये मूल मंत्र है आपके विवाह, जो सुखद वैवाहिक जीवन का ये मूल मंत्र है, मूल सिद्धांत है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना है। कभी प्रयास कीजिएगा एक दूसरे का विरोध मत कीजिएगा। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस संबंधों में एक दूसरे का विरोध प्रारंभ हो जाता है, वो घर, वो परिवार, वो संबंध छिन्न भिन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। जब एक बात कोई कहे तो दूसरे को चाहिए कि दूसरा हाँ में हामी भरे, हाँ, चाहे भले ही बिल्कुल गलत हो,
तो उस समय आपको तुरंत सांत्वना देनी, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा। ये गुरु मंत्र दे रहा हूं, ये मूल मंत्र है सुखद वैवाहिक जीवन का। क्योंकि आने वाला जो जीवन है आपका, बच्चों के लिए पत्नी पक्ष के जितने भी लोग हैं वो सारे नए होंगे, और पत्नी पक्ष के लिए पति के जितने भी जन हैं, परिवारी जन हैं, वो सब नए होंगे। तो सबको समझना बाद में, लेकिन जो आपके भीतर प्रेम है, जो आपके भीतर समर्पण है, जो झुकाव है, उसको बना के रखना, ये जीवन में याद रखना। विरोध आपकी वाणी में ना आए, मन में आ जाए लेकिन वाणी में ना आए। अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं हैं एक दूसरे की, तो प्रयास कीजिएगा अपने दोनों के जीवन के भीतर किसी तीसरे व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। स्वयं आपस में एक परस्पर एक दूसरे की सर्कमटेंसेस को, परिस्थितियों को समझकर आपस में बंद कमरे में एक दूसरे को समझें, सुने, और उसके बाद कोई निर्णय लेकर आप उसको व्यवहार में लाएं। आज मन नहीं है पत्नी का भोजन बनाने का, कोई बात नहीं। आज आपके पास धन नहीं है, आज आप ससुराल गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं। परमपिता परमेश्वर आपको जब विवाह के बंधन में बांध रहा है, तो चंद घड़ियों की जो कुछ समय का जो प्रसन्नताएं हैं, जो खुशी हैं, आने वाले समय में हो सकता है वो खुशी ना रहे। क्योंकि जब आपसी व्यवहार में मतभेद हो जाते हैं, मनभेद हो जाते हैं, विरोधाभास होने प्रारंभ हो जाते हैं, तो यही आपके विच्छेदन का कारण हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कोई भी विपरीत परिस्थिति आए तो हमेशा ये याद रखिएगा कि गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वो परम पिता परमेश्वर, वो इष्ट देव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अपने मन को जो परिस्थिति है उसके अनुरूप अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि यही नियति है, यही धर्म है, और यही व्यवहार है। व्यवहार वही छिन्न भिन्न होते हैं जहां एक दूसरे के प्रति विरोधाभास होने प्रारंभ हो जाते हैं, एक दूसरे की बात को अनसुना कर दिया जाता है। और मैं दोनों पति पत्नी से यही कहूंगा कि ये प्रयास करें दोनों लोग, मंगेश सैंडल जी, ओम जी ओम, ये प्रयास करें कि ये जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि आज के समय में बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है। रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं, अमिट रहें, नजीर बने दूसरों के लिए। आप एक दूसरे से इतना प्रेम कीजिएगा, इतना प्रगाढ़ प्रेम कीजिएगा। और मैं पति पत्नी के जितने भी घर वाले हैं उन दोनों से यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे के जीवन में कभी दखलंदाजी अधिक से अधिक ना करें, कम से कम प्रवेश करने का अपने विचारों को रखें, उनके जीवन में कम से कम प्रवेश करें, उनके मनों में कम से कम प्रवेश करें। चाहे वो बेटी आज जो विदा कर रहे हैं माता पिता, वो ये विचार कर लें कि अब इस पर हमारा अधिकार नहीं है, ये में याद रखिए। अब आपकी बेटी तो है, जो ब्लड का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, संबंध है, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब आप जब कन्यादान कर दिए आपने, तो अब अधिकार आपका नहीं रह गया, ये याद रखिएगा। और जो बेटे के माता पिता हैं
उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि वो भी ये ना समझें माता पिता कि अब मात्र मेरे ही अकॉर्डिंगली बच्चा चलेगा, जो बेटा है वो मेरे अनुसार ही चलेगा, जो मैं चाहूंगी, जो मैं चाहूंगा वो वैसा करे मेरा बच्चा। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब तीसरा व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य बनने जा रहा है। और जब कन्यादान आपने ले लिया, आपने जब किसी परिवार के, किसी माता पिता के सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दान कन्या होती है, जब आपने उसको ग्रहण कर लिया, ले लिया, तो सिर माथे लगाइए, फिर उसमें कभी बुराइयां मत निकालना। ये जीवन में माता पिता से मैं यही दरखास्त करूंगा, यही निवेदन करूंगा, यही आदेश करूंगा। क्योंकि वो जो बच्ची 20-25 वर्ष जिस आंगन में खेलती है, जिस मिट्टी को अपना समझकर, जिस खिलौनों में अपना प्रेम देखकर, अपनी भावनाओं देखकर, जिस रसोई में जो खाना पकाकर सीखकर बड़ा होती है, जिस टेबल पर पढ़ाई करके वो बड़ी होती है, जिस बिस्तर पे सोकर वो ये समझती है कि मेरा ही बिस्तर है, ये मेरे ही पिता की गोद है, ये मेरी ही माता की गोद है। और उसके बाद वो कितना पत्थर रखकर अपने हृदय पर उस केवल माता पिता को ही नहीं छोड़कर दूर जा रही है, वो अपने भाई बहन को छोड़कर बाहर दूर नहीं जा रही है, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर दूर नहीं जा रही है। पितु जी बिल्कुल, जी जी मैं बता रहा हूं अभी। अपितु अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने कस्बे को, अपने सामाजिक व्यवहारों को, सबको छोड़कर वो अब नए शहर में, नए परिवार में, नए लोगों के साथ, अपने नए मन के साथ कितना पत्थर रखकर आपके साथ रहने को आ गई है। तो आप उसको मां लक्ष्मी का रूप मांगकर उसको स्वीकार कीजिएगा और प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से कर रहे हैं, मैं बेटे के माता पिता से कह रहा हूं, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से कर रहे हैं, उससे कहीं 100 गुना प्रेम उस पुत्री से करना जो सब कुछ त्याग कर आपके घर में आ रही है। यह याद रखिएगा। परिवार में किसी के मन की ना हो, किंतु परंतु उस जो पुत्री आई है, जो बेटी आई है, जो कन्या आई है आपके नए घर में, नए परिवार में, नए शहर में, नए समाज में, नए व्यवहारों में, उसको ज्यादा, उसकी ज्यादा सुनेंगे। सबसे पहले किसी के मन की हो ना हो, उसके मन की प्रथम होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जी हम अभी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। आप कहां से हो बाबा? मनोज कुमार जी, मीना कुमारी, जो मीना कुमावत पूछ रही हैं, ओम जी ओम। हम यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और गुरुजी हम 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों का यहाँ बच्चे हैं। हमारे यहाँ गृह क्लेश बहुत बढ़ गया है। कुछ टाइम कुछ टाइम से समाधान दीजिए गुरुजी। ठीक है। और एक प्रश्न और है, किसान खेती करता है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं महाराज? जी, जो नीचे वाला प्रश्न है वो छोटा है। देखिए, कर्म ही पूजा है, कर्म ही व्यवहार है, और जो आप कर्म कर रहे हैं उससे बहुत सारे उसके फल प्राप्त होते हैं। किसान जब खेती कर रहा है तो जो भी फसल वो उगा रहा है वो केवल अपने लिए धन कमाने के लिए नहीं कर रहा, अपितु संपूर्ण संसार भर के जितने भी उदर हैं, पेट हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनके उदर की क्षुधा जो हो रही है उत्पन्न, उसको तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए किसान वो खेती कर रहा है। धूप में, वर्षा में, जाड़े में, गर्मी में, धूप में, ओलों में, हानि में,
वो आपका पेट भरने के लिए कितना मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा मेहनत किसी की अगर है तो केवल उसी की है, इसके अलावा किसी और की नहीं है। क्योंकि अगर वो अनाज उत्पन्न नहीं करेगा तो वैसे ही उसको मोक्ष प्राप्त हो रहा है। जब वो दूसरों का पेट का, हम कहते हैं देखो दान करो, अन्न दान करो, तो वो तो स्वयं दूसरों के विचार करने के उपरांत ही तो उसने अपनी जो आमदनी बनाई है। अगर सोचो वो अपनी आमदनी किसी और जगह किसी फैक्ट्री में चला दे तो बोलो पेट कैसे भरेगा। संपूर्ण भारत के जितने किसान हैं वो ये विचार कर लें कि हम अब खेती नहीं करेंगे, बोलो तो उससे बड़ा मोक्ष का अधिकारी बोलो कौन हो सकता है। तो जी हाँ, रामदेव मंडल जी, मैं यही कह रहा हूं, जो खेती कर रहे हैं वो तो प्रतिपल प्रतिक्षण प्रत्यक्ष रूप से उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जी मंगलेश सैंधव जी आप ये कह रहे हैं कि आप दो भाई हैं, दोनों की विवाह हो चुके हैं, दोनों के बच्चे हैं, किंतु परंतु आपके घर में ग्रह क्लेश बनी रहती है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मंगलेश सैंधव जी? मैं आपका उत्तर दे रहा हूं जी। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत जल्दी से कमेंट कर दीजिए और मैं आपका उत्तर ले रहा हूं। मंगलेश सैंधव जी ओम। आप मुझे कब से सुन रहे हैं बस इतना और बता दीजिए। महाकाल एंग्रवाल, ओम जी ओम, सुन पा रहा हूं। आप मुझे कब से सुन रहे हैं? आई मीन दैट आप मुझे कितने दिनों से मुझे सुन रहे हैं? क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे आश्रम से कनेक्टेड हैं आप? जो हमारे आश्रम का चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, जिसको आप अभी लाइव देख रहे हैं। आज ही आपका चैनल मिला, ठीक है ओम जी। देखिए मैं निरंतर यहां से यही संदेश दे रहा हूं, हम यहां से कई प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं। तो आप, अगर आपके घर में कोई बाधा है, कोई संकट है, तो उसके लिए आप मात्र एक काम कीजिए अभी। क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? बस इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे की चीजें बताऊं आपको। क्या आपको, जय श्री सीताराम, हमारे बारे में कुछ बताएं। जी ओम जी ओम। जितेंद्र तिवारी जी बिल्कुल बिल्कुल। मंगलेश जी का प्रश्न है अभी, पहले उनसे जरा हम वार्तालाप कर लें। एक जी, अमन पांडे 22/12/1998 6:10 AM ग्रह क्लेश। देखिए मैंने आपसे फिर कहा, अगर किसी प्रकार का संकट है, कोई बाधा है, ग्रह क्लेश है, ग्रस्त में अनबन है, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, माता पिता से संबंध खराब हो रहे हैं, जो अपनी फैमिली के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहता हूं, पत्नी के मन में क्या विचार आ रहा है ये बताइए। पत्नी के मन में क्या विचार आ रहा है? क्या नाम बताया आपने? मंगलेश सैंधव जी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? लेकिन महीनों महिलाओं सास बहू के आपसी मन मुटाव से दिक्कत हो रही। जी मैं वही कह रहा हूं, पत्नी कोई समस्या हो रही है, पत्नी की माता जी से नहीं बनती गुरु जी। जी मैं भी यही कह रहा हूं। पत्नी का नाम बता दीजिए मुझे। पत्नी का अगर फोटो दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हीरामणि सैंधव, अच्छा। माता का नाम बताएंगे क्या है? हीरामणि जी जो है उनकी माता का नाम बता दीजिए।
हीरामणि जी की ये माता है, उनका नाम बताइए मंगलेश जी जल्दी से। भ्रीबाई, भूरीबाई, अच्छा। ओ, ये हीरामणि है आप पर हावी रहेंगी। मेरा नाम दरी, ये जो हीरामणि है आप पर हावी रहेंगी ये अभी। कितना टाइम हो गया विवाह को? मंगलेश जी की माता का नाम बता दीजिए। बाबा जी राम, राम राम जी। श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, भगवान भोले की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसका स्वभाव थोड़ा ठीक है, माता जी भी बहुत ठीक हैं। विवाह आपकी माता जी का नाम क्या है मंगलेश जी? जी विनय कुमार जी क्या कह रहे हैं? गुरुजी पुष्कर महाजन, गुरुजी मैं शादी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? देखिए बहुत सारे प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। और जो मार्टिन राठौर जी हैं, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर हमारा चैनल देखते हुए, मेरी माता जी का नाम भी भूरी, बहुत बढ़िया। दोनों का नाम एक सही है, आपकी पत्नी का नाम भी भूरीबाई है और आपकी सास का नाम भी भूरीबाई है। आपकी सास का नाम क्या है और आपकी माता का नाम, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए जल्दी से। टकराव भी बनेगा अभी, जो अंक निकल के आ रहा है उससे मैं देख रहा हूं, अभी टकराव बना रहेगा। दूसरी बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि आपके ससुराल में कोई किसी प्रकार का जो नॉनवेज है वो खाया जाता है क्या? जी अभी अभी मंगलेश जी बस मैं आपका प्रश्न पूरा कर दूं, क्या आपके ससुराल में कहीं नॉनवेज खाया जाता है, जा रहा है पत्नी के घर पे? अब और आपके यहां आप शुद्ध शाकाहारी हैं आप लोग?
ये ठीक नहीं है। विवाह से पूर्व बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। तो विवाह जब सभी जिनका लोगों का विवाह नहीं हुआ है, एक बार पति पत्नी अपनी जन्म कुंडली मेरे पास भेज दीजिएगा। माता का नाम, पिता का नाम, आपके जो कन्या पक्ष के लोग हैं उनके परिवार में जितने लोग हैं सबके नाम। दूसरा जो जी जी जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये जीवन में याद रखिएगा, क्योंकि हमारा आहार ही हमारे मन का निर्माण करता है। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ उपाय किए जाएंगे। तो मैं वही कह रहा था, तो जो पुत्र जो पति पक्ष के लोग हैं वो अपने परिवारजन के सभी नाम भेजें मेरे पास। जो लोग चाहते हैं कि उनका विवाह सुखद रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, और पति पत्नी के दोनों के फोटो अगर भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों की कुंडली, चेहरे और जो परिवारजन है उनके नाम से कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसके अनुसार जी जी बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं कि ये विवाह उत्तम रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बाकी का इसमें अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से अभी लगभग 3 वर्ष का समय और लगेगा। इसमें जो मनमुटाव है, जो नहीं बन रही है, उसमें लगभग 3 वर्ष का समय ये दिखा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जितने अभी मेरे पास जो दूसरा अभी जितेंद्र जी पूछ रहे थे एक प्रश्न। जी जितेंद्र तिवारी, जय श्री राम बाबा जी। श्याम बाबा, मेरा भाई, मेरी भी परेशानी थोड़ा बताएं जी। जी विनय कुमार भास्कर जी पूछ रहे हैं, बाबा जी मेरे एक रिक्वेस्ट बताइए ना। जी बताएं जितेंद्र जी, विनय कुमार जी बताइएगा। अभी देखिए, मैं आप सभी के लिए एक उत्तर बता देता हूं पहले। लगभग समस्याएं सिमिलर हैं, सेम हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे यहां से रोज एक विचार, एक उपाय, एक महा उपाय बताया जाता है। तो उस उपाय को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवश्य कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रयास कीजिएगा शुद्ध शाकाहारी रहें, पूर्ण मन से, पूर्ण तन से। किसी भी प्रकार का कोई नशा ना करें। और जब हम यहाँ से जो हमसे उपाय करवाना चाहते हैं, जो अपनी कुंडली भेज रहे हैं, जो धनवर्षा पोटली मंगा रहे हैं, जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाह रहे हैं, पूर्णतः शाकाहारी रहें, पहली बात। जी मुझे पहले प्रश्न का, सभी के प्रश्न का एक जो उत्तर है वो दे लेने दीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि जिन लोगों ने अभी तक धनवर्षा पोटली हमारे यहाँ से नहीं मंगाई है, वो हमारे आश्रम से धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। आपके जीवन में बहुत से नए अच्छे परिवर्तन आपको वर्ष भर में प्राप्त होंगे, एक बड़ी बात। और धनवर्षा पोटली जो है, जी मैं पूर्ण कर लूं पहले, उसके बाद आप एक एक करके प्रश्न ले लीजिएगा। तो धनवर्षा पोटली जो है वो आप अपने यहां मंगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये, वैसे तो धनतेरस पर स्थापित की जाती है, उसके बाद छोटी दिवाली पर, बड़ी दिवाली पर स्थापित की जाती है। उसके बाद जो लोग ना कर पाए वो देव दिवाली पर, जो कि आज है, जो कल थी, जिन लोगों ने कुछ ने कल मनाई। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे शुभ तिथि हैं जिनमें भी वो धनवर्षा पोटली अपने पॉकेट में, अपनी जेब में, अपनी गाड़ी में, अपने व्यापार स्थल में, अपने घर की तिजोरी में, सेफ की तिजोरी में, जितनी भी तिजोरियां हैं उनमें से जो मुख्य तिजोरी है उसमें
आप अपने स्थापित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या से अधिक जिनके पास समस्याएं हैं, वो ऐसा सफेद पेपर लेकर एक पीला पेपर लेकर, बड़ा पीला पेपर लेकर, उसमें अक्षत, थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़ी सी रोली और सफेद इलायची और कुछ दक्षिणा, जो भी आपकी इच्छा हो वो, उसको फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर कलावा बांध दीजिएगा, हमारे आश्रम में भेजिएगा, बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी, जो भी नाम होगा पर्ची, उस पर नाम जो लिखा जाएगा, और उसके साथ में जब जो समस्याएं लिखेंगे उस पीले पर्चे में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपके जन्म स्थान, जन्म समय लिखने के बाद सारी समस्याएं लिख दीजिएगा, और साथ में अपना फोन नंबर भी अवश्य लिखिएगा, ताकि जब हाजिरी लगेगी ऊपर आप जब फोल्ड कर दें तो उसके ऊपर अपना नाम और नंबर लिख दीजिएगा। पर्ची यहां से नहीं खोली जाएगी, जिसकी हाजिरी लगेगी बाबा के दरबार में वो यहां से उनकी सारी समस्याओं का निदान यहां से किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात तो मैंने एक धनवर्षा पोटली के बारे में बताई, जो आप यहां बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया। तीसरी बड़ी बात, जो लोग अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं वो अपनी कुंडली हमारे आश्रम पर भेजिएगा। उसके बाद अगर किसी के साथ अनबन है तो अपना फोटो और जिससे अनबन है उसका हमें फोटो आप भेजेंगे, तो यहां से उस बाधा का, उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। चौथी बड़ी बात, जो लोग अपना हाथ दिखाना चाहें वो अपने हाथ की एक स्वच्छ फोटो चार तरफ से, यानी दाएं से, बाएं से, पश्चिम भाग से, अग्र भाग से, यहां मणिबंध तक इस तरह से उंगली फैली होंगी, तो अपने हाथ का फोटो हमें भेजिएगा। जो लोग हस्त अपना दिखाना चाहते हैं और जो केवल हस्त का फोटो भेज रहे हैं वो अपने चेहरे का भी फोटो भेजें, तो उनका यहां से आश्रम से निदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये चार तरह की मैंने आपको निदान बताया। इस तरीके से आप अपनी समस्याओं का, अपनी बाधाओं का, किसी भी प्रकार का संकट है, कोई बाधा है, कोई कलेश है, कोई संबंध विच्छेद हो रहे हैं, प्रेम चाहते हैं, जीवन में सौहार्द चाहते हैं, उसके लिए हमने बताया कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइएगा। जी, अब प्रश्न ले लीजिएगा। किसी के सर में जलन बताई थी अभी, किसी के सर में जलन होती है, कब से हो रही है जलन, जल्दी से बता दीजिएगा। जय श्री राम बाबा, नमस्कार, मैं अब चलता हूं। जी, जितेंद्र जी तिवारी जी बताएं। मैं आनंद भक्ति प्रदान करना चाहता हूं, वह प्राप्त होगा या नहीं? मैं महाराज जी, मैं पढ़ाई के साथ भक्ति कैसे करूं? विनय कुमार जी भास्कर, आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है। देखिए, मैंने अभी यही बताया, अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप अपना फोटो और अपनी जो भी आपकी प्रेयसी हैं उनका फोटो हमें भेजिएगा, तो कुछ समाधान यहां से किया जाएगा। जो बाधा है, जो आपके संबंधों को विच्छेद कर रही है, इसके लिए जी कुछ प्रश्न अभी आए हैं हमारे पास। राजकुमार जी का कोई प्रश्न आया था अभी। पल्मोनरी एम्फिलिसिया है उनको।
अगर उनको पल्मोनरी एम्फीसिया है, राजकुमार जी हैं कहीं पर? जी राजकुमार जी, जी राजकुमार जी का प्रश्न आया था कि उनको पल्मोनरी एम्फीसिया है। ठीक है, देखिए अगर आप किसी प्रकार का धूम्रपान कर रहे हैं, ठीक है, जी बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूं आपको कहां भेजना है। तो मैं पहले राजकुमार जी का उत्तर दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो राजकुमार जी पूछ रहे हैं उनको पल्मोनरी एम्फोसिया है, तो उसमें अभी एम्फीसिया है, उसमें करना क्या है? सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का जो धूम्र उनके आसपास हो रहा है, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे चूल्हे का हो, चाहे धूप बत्ती का हो, उससे उनको बचना है। दूसरी बड़ी बात यह, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए एक तो वो अच्छा आहार लें, ठीक है, स्वस्थ आहार लेना चाहिए। और अगर वो योग नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ वो योग से जुड़ सकते हैं और योग प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी प्रकार की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे यहां से वैसे रेगुलर ऑनलाइन सेशन होते हैं, उनसे जुड़कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं राजकुमार जी, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके आसपास जो वायु प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो गाड़ियों का प्रदूषण हो, मैंने कहा, चाहे वो चूल्हे का हो, चाहे धूप बत्ती का हो, अगरबत्ती का हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का हो, ठीक है, हुक्के का हो, इस प्रकार से आपको बचना है। और किसी किसी को ये जेनेटिक भी होता है, ठीक है। तो इससे, उसके लिए मैंने यही कहा आपसे कि आपको जो है वो बचना है। किससे? आपको जो करना है वो क्या करना है, एक तो हेल्दी आहार, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और जो यहाँ से जानना चाहते हैं कि कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, तो हमारे चैनल को अभी तक देखते हुए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ उसमें, पता भी उसमें दे रखा है। एक बात मैं फिर भी आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दे रहा हूं। हमारे जो आश्रम है उसका नंबर है 7830397561, 7830397561। 10 बजे से 4 बजे तक आप आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 7830397561, 7830397561। इस पर आप 10 बजे से 4 बजे तक संपर्क साध सकते हैं। और आप विशेष समस्या है तो आप पता लेकर यहां बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पता प्राप्त कर सकते हैं आश्रम का। आपको जो बाधाएं हैं, जो समस्या हैं, उस पर्चे में लिखकर हमें भेजिएगा। जो जो लोग हमारे साथ पुराने कनेक्ट हैं वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। फिर आश्रम में दूसरी गतिविधियों का समय हो रहा है, थोड़ी शीघ्रता दिखाइएगा जी, थोड़ी शीघ्रता दिखा दीजिएगा। किसी के सर में जलन थी तो वो जलन के लिए आप हमारे चिकित्सा केंद्र से संपर्क साध सकते हैं। नंबर वही रहेगा, 7830397561। यही नंबर चिकित्सा केंद्र का है, यही आश्रम का नंबर है, 7830397561, 7830397561, 7830397561, 7830397561। इस नंबर पर, आश्रम का जो नंबर है, इस पर संपर्क साध कर आप अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के दरबार में जो लोग हाजिरी लगाना चाहते हैं, बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, संबंध जिनके विच्छेद हो रहे हैं उनके संबंधों में प्रगाढ़ता है, प्रेम बने। ऐसी मंगल कामनाएं, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा आशीष हम आप सभी को दे रहे हैं, बाबा भोलेनाथ आप सभी को दे रहे हैं। जिनके कोई प्रश्न अभी रह गए हैं तो जल्दी से ले लीजिएगा। बाबा नंबर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए जी, 7830397561,
78 30 39 75 61 7830397561 78 30 39 75 61 7830397561 जी। इस जो हमारे आश्रम का नंबर है, इस पर आप संपर्क साध सकते हैं। और अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम यहाँ से रोज एक उपाय बताते हैं, तो उस उपाय को करके अपने जीवन को बेहतर, समृद्ध, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, अजस्वी, तेजस्वी बनाइएगा। आप सभी को बहुत आशीष है, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं हैं। जो लोग अभी लगातार जुड़ रहे हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा। फिर आश्रम की और गतिविधियां हैं, थोड़ी शीघ्रता दिखाइएगा। आज से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। जो लोग क्योंकि आज त्रिस्पर्शा एकादशी है, ये एक विशेष संयोग है। आज ये जो कई वर्षों बाद प्राप्त होती है, ऐसा संयोग कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, इन पर जो लोग व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं एकादशी का, जो वर्ष भर कोई व्रत नहीं रखते, वो एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दीजिएगा। जीवन में बहुत सात्विकता आती जाएगी। आपका जीवन पहले से और ज्यादा कुशल, बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगा। जी, कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम यहां से विदा लेंगे। जल्दी से, बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। अंक जो आ रहा है मेरे सामने 1740। कागज कितने बजे से कितने बजे तक व्हाट्सएप करूं? जी, व्हाट्सएप नहीं करना है। कागज आपको हमारे आश्रम में जो भेजना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगनी है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं आपसे, उसमें आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और आप एक मिनट, विनय कुमार जी प्रेयसी वाले हैं ना? ठीक है, प्रेमिका वाले हैं ना? जी जी। तो अपनी प्रेमिका का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनकी जन्म स्थान, जन्म समय, ये दोनों के लिखकर आप एक पीले पर्चे पर लिखकर जी, व्हाट्सएप नहीं करना है आपको यहां दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भेजना है। ठीक है, तो उस पीले पेपर पे जो समस्याएं हैं आपकी, उस पर लिखकर कुछ थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची और जो आपके सामर्थ्य अनुसार, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी दक्षिणा हो बाबा के दरबार के लिए, वो आप उसमें रखकर फोल्ड करके उस कागज को आप कलावे से बांध दीजिएगा। और हमारे आश्रम से जो हमने नंबर दिया है, वहाँ से पता आप नोट कर लीजिएगा, या हमारे जो चैनल है उस पर भी पता दिया हुआ है, उस पर भेज दीजिएगा अपना नंबर और लिखकर। ये याद रखिएगा, ठीक है? व्हाट्सअप नहीं करना है। चाहे कुंडली भेजनी हो तो, चाहे जो बाधाएं हैं वो, चाहे जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाह रहे हैं अपनी, बाबा सभी की हाजिरी स्वीकार करेंगे। जी, किसी का
किसी और का किसी साधक का कोई प्रश्न अभी और हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिर आश्रम की और भी गतिविधियां हैं, थोड़ी शीघ्रता दिखा दीजिएगा। जी, कल प्रातः 7 बजे से जो योग सत्र होता है उसमें जुड़ सकते हैं। साथ ही जो लोग ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग साधना में जाना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। जो अपनी कुंडली भेजकर अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं वो कुंडली भेज दीजिएगा आज हमारे आश्रम में। जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं वो हाजिरी लगाने के लिए जुड़ सकते हैं। और जो किसी भी प्रकार के रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं तो वो हमारे आश्रम में जो चिकित्सा केंद्र है उससे संपर्क साध कर अपनी समस्याओं को निदान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से, आश्रम से, हमारे चिकित्सा केंद्र से संपूर्ण भारतवर्ष में औषधियाँ कोरियर के माध्यम से आपके दरवाजे तक पहुँच जाएंगी। जो लोग हस्त में हाथ अपना दिखाना चाहते हैं, पामिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोग भी जुड़ सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। और अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे जो आश्रम उस चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी। और अभी तक जो हमारे साथ जो कनेक्ट हुए थे भूदेव जानी और जी राजकुमार जी, हमने आपको बताया था पल्मोनरी एम्फीसिया, आप सुन रहे थे क्या राजकुमार जी? आपको पल्मोनरी एम्फीसिया है तो आपकी आयु कितनी है, थोड़ा जल्दी से बता दीजिएगा। आपकी राजकुमार जी आयु कितनी है? राजकुमार जी आपकी आयु कितनी है? बहुत कम आयु है। आपको परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है, जेनेटिक है क्या? पल्मोनरी एम्फीसिया की प्रॉब्लम आपके परिवार में किसी को है? माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, मामा मौसी, किसी को है क्या? पिताजी को है। जी, जेनेटिक है आपके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर जेनेटिक है तो देखिए यहाँ से कुछ औषधियाँ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो आश्रम का चिकित्सा केंद्र है, आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र है, वहाँ से आप अपनी औषधियाँ यहाँ से आप मंगा सकते हैं कोरियर के माध्यम से, वो आपके द्वार तक पहुँचेंगी। एक बात। दूसरी बड़ी बात ये कि जो दवाओं की बात करें तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की कुछ दवाइयाँ चलाई जाती हैं। स्वास्थ्य जो आपका जो आहार है वो आपका हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी आयु इतनी नहीं है तो ये समस्या ना बढ़े, आगे आगे आने वाले समय में शारीरिक परेशानी ना बढ़े आपकी। इसके लिए मैंने कहा आप एक्सरसाइज अवश्य कीजिएगा। तो हमारे यहाँ से ऑनलाइन योग सेशन दिया जाता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप योग प्राणायाम यहाँ से कराया जाता है ऑनलाइन, आप वो कर सकते हैं। आप वहाँ रहकर भी, कहाँ से हैं आप राजकुमार जी? आप कहाँ से हैं राजकुमार जी? आप कहाँ से हैं? उन्नाव से हैं। देखिए, अभी तक देखते हो हमारे चैनल को, आपने अगर किसी ने, जो भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी से, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, जो आयुर्वेद
जो औषधियां हैं वो हमारे आश्रम से आप मंगा सकते हैं, आपके द्वार तक पहुंचेगी कोरियर के माध्यम से। दूसरी चीज हमने कहा आपसे, आपका आहार शुद्ध रहना चाहिए, आहार अच्छा होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये कि आपको धूम्रपान किसी भी प्रकार के धूम्र से, चाहे वो धूपबत्ती का हो, चाहे अगरबत्ती का हो, चाहे वो मोटर का हो, गाड़ी बाइक इत्यादि किसी का हो, दूसरा किसी प्रकार के चूल्हे का हो, उससे आपको बचना है, ये याद रखिएगा। और आपको, यानी अगर मैं कहूं किसी भी प्रकार के वायु प्रदूषण से आपको बचना है, ठीक है। और आपको नियमित एक्सरसाइज करनी ही होगी। जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए सब सर्वोत्तम योग है, योगम शरणम गच्छामि। योग आपके शरीर को बिल्कुल नया बनाता है, नए ऑर्गन्स आपके बिल्कुल, आपके जितने ऑर्गन्स हैं 5 वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं वो आपके, उनमें बिल्कुल नयापन आ जाता है, नई ऊर्जा के साथ वो हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, किसी प्रकार के वायु प्रदूषण से बचना है, आहार को अच्छा बनाना पड़ेगा, और धूम्रपान किसी प्रकार का है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और आप हमारे चिकित्सा केंद्र से औषधियां मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बताया, जो हमारा यहाँ का नंबर है 78 23 39 75 61 783039 783039 7561, इस पर संपर्क साधकर आप औषधियां मंगा सकते हैं। आप जो समस्याएं हैं, कुंडली इत्यादि भेजना चाहें तो वो भेज सकते हैं। आप धन वर्षा पोटली मंगाना चाहें वो मंगा सकते हैं। आप महाराज जी, मुकेश मौर्य जी कहाँ से हैं आप जी, कहाँ से हैं? मुकेश मौर्य जी आप कहाँ से हैं? देखिए, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं आपके, हमने आपसे कहा आप अपनी कुंडली भेजिएगा अयोध्या से। बहुत सुंदर, रामचंद्र जी की कृपा आप पर जल्दी ही होगी, और जो जीवन में बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनका निदान मैं देख रहा हूं शीघ्रतम होगा। और मैंने कहा आप अपनी कुंडली हमारे आश्रम में भेज सकते हैं, बाबा के दरबार में आप हाजिरी भी लगा सकते हैं। हाजिरी लगाने के लिए आप यहाँ आ भी सकते हैं, और आप अपने घर बैठे ही एक पीले पेपर पे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका जन्म स्थान, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, ये लिखकर, और जो भी समस्याएं आपकी हैं उस पीले पेपर पे लिखने के बाद उसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़े से सफ़ेद इलायची, और श्रद्धा पूर्वक जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा उसमें डालकर आप उसको फोल्ड करके, आप रोली से, जो मौली है, कलावा है, उससे उसको कागज को बांधकर आप उसके ऊपर अपना नाम, अपना नंबर लिखकर हमारे आश्रम में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइएगा। निश्चित ही आपका कल्याण होगा, बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मार्टिन, मेरा नाम जय दरिया कंवर है, मुझे सर में जलन होती है, प्लीज़ ऊपर। देखिए मार्टिन जी, आपकी आयु क्या है?
आपकी आयु क्या है? जलन होती है या सर में दर्द भी होता है? आश्रम हमारा यूपी में ही है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में है। आपको सारा पता, हमारा जो नंबर हमने दिया है 7830397561। अच्छा ठीक है, 7830397561, इस पर संपर्क साधकर मुकेश मौर्य जी आप अपने सारी समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम का पता लेकर वहां आप बाबा के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। आप कुंडली भेज सकते हैं, आप धन वर्षा पोटली मंगा सकते हैं। जी मार्टिन राठौर जी, आपकी एज 40 है, आपके सर में दर्द बना रहता है। दर्द कब से है आपके सर में? मार्टिन जी, आपके सर में दर्द कब से है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं राठौर जी? शायद संपर्क टूट गया है जी। दिनेश राजवानी जी, नमस्कार जी। ओम जी ओम। बाबा भोलेनाथ सभी के मनोकामना पूर्ण करें। बाबा के दरबार में सभी की हाजिरी लग रही है, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जी मार्टिन जी, आप अगर हमसे मुखातिब हैं, आप राशि देखते हो क्या? जी हम यही बता रहे हैं दिनेश राजवाणी जी, आप कहाँ से हैं? जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग कनेक्टेड हैं, उन सभी से यही निवेदन है कि अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे आश्रम के चैनल है, उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, तो बाड़मेर राजस्थान से। अच्छा, दिनेश राजवानी जी जी, ठीक है जी। राशि हम देख लेंगे। आप अपनी जो जन्म कुंडली है हमारे आश्रम के पते पर भेज दीजिएगा। और मैंने कहा अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको हमारा नंबर और हमारा पता आपको मिल जाएगा। नंबर हमने कहा 7830397561, 7830397561, 7830397561, 7830397561। इस पर आप संपर्क साध 10 बजे से 4 बजे तक इस पर संपर्क साध सकते हैं आप। उससे पहले और उसके बाद मत कीजिएगा, शायद नंबर ना उठ पाए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं नंबर पीछे लिख के रखो ना। नंबर हमने लिखा था, आपको बताया था 78303975, ये नंबर है 7830397561। अठहत्तर 30 39 75 61 आश्रम का नंबर है, सभी ने नोट कर लिया होगा। 7830397561, 7830 39 75 61। तो 10 बजे से 4 बजे तक आप इस पर संपर्क साध सकते हैं, आश्रम का नंबर है। और साथ में जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं, वो लोग क्या विधि रहेगी उसके बारे में जानने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप। समय रहेगा 10 बजे से 4 बजे तक का। आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, तो दाएं बाएं अग्रभाग पश्च भाग, यहाँ से मणिबंध से नीचे तक अपना जो
फोटो है हाथ का वो भेज सकते हैं। कुंडली भेजिएगा, आप अपना फोटो भी भेजिएगा। जो लोग हस्त दिखाना चाह रहे हैं अपना, अथवा जो कुंडली भेज रहे हैं, या जिस किसी से के जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है उसके बारे में अपने साथ जोड़कर पूछना चाहते हैं, चाहे वो विरोधी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे आपका प्रेमी हो, आपका संबंधी हो, तो दोनों की फोटो भी साथ में भेजिएगा। पैसे लेते हैं, किस चीज के पैसे लेते हैं? थोड़ा घी देना। घृत, आप पैसे लेते हैं, किस चीज के पैसे? देखिए, जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगती है उसमें आप अपने मुताबिक, मन मुताबिक दक्षिणा दे सकते हैं। हमने कोई फीस नहीं रखी हुई है, ठीक है। जो आपकी श्रद्धा बन पड़े, कुछ भी नहीं है तो मात्र 21 रुपये रख दीजिएगा। कोई दक्षिणा आपसे नहीं ली जा रही है। जो बाबा के दरबार में हाजिरी लग रही है उसमें, ठीक है। और जो औषधियाँ मंगाएंगे हमारे आश्रम से, जो औषधियों का मूल होगा वो आपको देना होगा। औषधियों का मूल, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। बाबा के दरबार में जो हाजिरी लगाना चाहते हैं उसमें आप अपनी श्रद्धा अनुरूप, जो भी आपकी श्रद्धा बन पड़े, उतनी दक्षिणा आप उस पर्चे में रखकर यहाँ बाबा के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। उसके लिए कोई फीस नहीं है। जो गुरु दक्षिणा आप देना चाहें वो दीजिएगा। यहाँ हमने कोई भी दक्षिणा नहीं रखी हुई है। जो आपकी श्रद्धा हो वो बाबा के दरबार में जब हाजिरी लगाएंगे तो वो हाजिरी के लिए आपने देना है, पूजा पाठ के लिए देना है। कोई फीस नहीं रखी है उसमें। जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो भी श्रद्धा हो उनकी, वो आप दे सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। दिनेश जी, आप अभी हैं नहीं, शायद चले गए। जी, आश्रम में अभी और गतिविधियों का और कार्यक्रम के लिए विलंब हो रहा है, तो अभी 1 मिनट में जो भी जिसका भी प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। आप सभी के घर धन धान्य से परिपूर्ण हों, आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बाबा भोले की कृपा आप सभी के परिवारों पर बनी रहे। क्या नकली माला से निर्वाण मंत्र जाप करने से क्या होता है? नकली माला किस प्रकार की कह रहे हैं राहुल देवांगन जी? आपके पास कोई माला नहीं है तो मात्र आप श्वासों की माला के माध्यम से भी नाम जप कर सकते हैं। आप उंगलियों पर भी अपना नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी। बस गुरु का नाम लेकर आप प्रारंभ कर दीजिएगा, अपने इष्ट देव का नाम लेकर प्रारंभ कर दीजिएगा। पवित्र मन के साथ, पवित्र शरीर के साथ, पवित्र वाणी के साथ आप जो भी इष्ट देव का नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, वो आरंभ कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिएगा।
और निरंतर नियम पूर्वक जो नियम आपको गुरु ने बताए हैं पहले वो कर लीजिएगा, और उसके बाद अच्छे से धूप दीप जलाकर आराम से आसन के ऊपर विराजमान होकर ही आपको साफ सुथरा होकर आपको वो जप करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी के घर में माँ लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख संपन्नता। क्या हम कोई भी मंत्र बिना गुरु की आज्ञा से? जी, अगर गुरु जी से आप अगर कोई मंत्र प्राप्त कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मंत्र गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है उसमें गुरु की शक्ति निहित होती है। गुरु का आशीर्वाद आपको निरंतर आपकी रक्षा करता है। तो इसलिए अगर गुरु जी से मंत्र लेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और गुरु का आशीर्वाद वो रक्षा कवच की तरह आपके साथ बना रहेगा। इसलिए गुरु मंत्र गुरु जी से ही लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। अभी तक आप तक जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे आश्रम से जो कनेक्टेड हैं, जो हमारे चैनल है आश्रम का, उस चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी, उससे जो लोग भी अभी तक जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बावजूद भी अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर भला तो हो भला, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों को भला प्रारंभ कीजिएगा, दूसरों को खुशियां देना प्रारंभ कीजिएगा, दूसरों को प्रेम देना प्रारंभ कर दीजिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की अच्छाई कीजिए, दूसरों की सेवा सत्कार कीजिएगा। तो आपका भी स्वयं जो हम देते हैं वो हमें कई हजार लाख करोड़ों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं, अपनी वाणी से किसी का भी अहित न चाहें, अपने मन में किसी के प्रति कोई भी कुविचार मत लाइए, क्योंकि इतना समय इस शरीर के पास नहीं है कि इष्ट देव का नाम जप के अलावा, उनका स्मरण अपने मन में रखने के अलावा कुछ और आप विचार कर सकें, किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी के ऊपर क्रोध कर सके। इतना समय नहीं है। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को परमार्थ में लगाइएगा। नर सेवा, नारायण सेवा, मनुष्यों की सेवा कीजिएगा, पशु पक्षियों की सेवा कीजिएगा। सबसे अच्छा बोलिएगा, मीठा बोलिए, मधुर बोलिएगा। अपनी वाणी में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम जपते रहिएगा, और निरंतर उस परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय में धारण कर अपने जीवन को बेहतर बनाइएगा। नियम पूर्वक जीवन को यापन कीजिएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर अग्रसर होइएगा। आपके जीवन धन्य होगा। मिलकर रहिए, जुड़कर रहिएगा, और सनातन धर्म का पालन करते हुए, सनातन धर्म वो जो सदा से चला आ रहा है उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का यापन कीजिएगा। आज हमने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मंत्र की विशेषताएं, उसका रहस्य बताया। प्रारंभ में हमने बताया हुआ है, उससे आप अवश्य जानकर, सुनकर, ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। और अभी हमारे
सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है, तो आश्रम की जो गतिविधियां हैं दूसरी, उनमें हमें संलग्न होना है। तो इसलिए अभी हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल का। हमारे आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। और यही आपको जो नंबर है, हमसे आप आश्रम से संपर्क करना चाहते हैं, नंबर है 7830397561 7830397561 7830397561। इस पर 10 बजे से 4 बजे तक संपर्क साध कर आप चाहें अपनी कुंडली के बारे में विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो बाबा के दरबार में हाजिरी कैसे लगनी है इसके विषय में संपर्क कर सकते हैं। आप धनवर्षा पोटली कैसे मंगानी है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी रोग के बारे में, मानसिक शारीरिक रोग के बारे में आप कोई औषधि मंगाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क साध कर आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कई तरह से हमसे यहाँ से लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ हितार्थ कर सकते हैं। आइए हमें दीजिए आज्ञा, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। ओम शम।